नहीं बना ले दिए नहीं बनाने बनाने बना करीब जैसे क्या दूर से बना, दूर से। क्या बात है तन आपकी दूर। उसको बात इसीलिए रखा गया है कि क्या करेंगे ये कहा था कि सर ये मतलब हल्की मसलक में जो है लड़कियों से मतलब अपनी लड़की बेटी माँ बहन से भी शादी हो सकती है, तो अगर ऐसा है तो तुम भी कर लो। नहीं झूठ बोले सर, झूठ बोले। नतिया वही है, बात नहीं करना बोलो बात सुन लीजिए पहले अपनी बात नतिया वही है। चली गई है। चलो तो यही अपनी बात को लेकर अच्छा चलिए ठीक है। ऐसा है देखिए, एक चिनगारी जो है पूरे शहर को आग लगा देती है, बर्बाद कर देती है। तुम चिनगारी हो गए हो, तो बीमारी इसी में है कि अगला क्या चाह रहा है बताओ, बोलो कि इसमें डिस्कस होगा कि इसको ख़त्म करना चाह रहा है। मैं कौन नहीं जाएगा, खत्म हो गया। हाँ तो ख़त्म को कह दो कि गलती हो गई, हमको नहीं जानकारी था, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरी माफ़ी मांग लूँगा, हाँ नहीं मांग रहा हूँ, अपनी तरफ से मांग लूँगा और मतलब ये करेगा। गलती हो गया, चलिए आप लोग माफ़ कर दीजिए मोहल्ले के। लेकिन ये मैं अपनी जमात की तरफ से माफ़ी नहीं मांगूंगा। सुनिए जमात का मैंने मतलब कहा है, एक मिनट में सुनिए सर, आपने दावा किया है ठीक है ना, और ये नईम भाई सामने मौजूद हैं, आपने इनसे कहा है और इनकी अम्मा से कहा है कि हनफी मसलक के अंदर बहन से निकाह करना जायज़ है, ठीक है ना, आपका दावा यही है। और इनकी अम्मा से कहा है कि इसके लिए लड़की तलाश करने की ज़रूरत नहीं, इसकी बहन से इसकी शादी कर लो। अभी आप इकरार कर रहे हैं ना, और आप जो है जो ये दावा किए इसके ऊपर दलील भी देना चाह रहे हैं। इससे पहले भी आपने कहा था कि कोई आप कालिम आएगा तो पानी पानी कर दूंगा, उस वक्त से एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले, उस वक्त भी आपने कहा था कि पानी पानी कर दूंगा। उस वक्त जब हम लोग आए तो एक ज़बान आपने नहीं खोला और कहा कि हमारी आज एक मिनट मेरी बात मुझे पूरी नहीं दीजिए। आपने कहा कि जो है हमारे आलिम बात करेंगे, लोगों ने कहा बताइए कब बात होगी, तो आपने कहा कि मैं सोमवार के दिन का वादा करता हूँ, सोमवार के दिन। आज फिर जो है हमारे पास बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि फिर जो है उनको बुलाइए, मैं उनसे खुद बात करूँगा। आपने कहा कि जो है आलिम, ये सारा बयान मौजूद है, सुनिए अब। मैं गया था तो उन्होंने ये कहा कि बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, उनको किस बात का है, उनको मतलब कि इख्तलाफ है इस बात पे, वो बात जिस बात का इख्तलाफ है। मैं भी बताता हूँ, आप थोड़ा सा जो है जिस किताब का आप हवाला दी थी, एक सफ़ा लेके आते, मैं पूरी किताब लाया हूँ, लीजिए दिखाइए मुझको। नहीं आप दिखाइए मुझको। आप एक मिनट, आपने छेड़ा है ना, आपने कहा ना दुर्रे मुख्तार में लिखा हुआ है कि बहन से निकाह करना जायज़ है, ये है दुर्रे मुख्तार आपकी। मुख्तार ही काफी है। लीजिए एक सफ़ा आप लाए थे, मैं पूरी किताब ले आऊँ, देखिए ये खोल के दिखाइए मुझको, लीजिए। पढ़े हैं कि नहीं पहले तो छोड़िए, जानकारी है कि नहीं, पेपर है जो दिए हैं वो रुकिए, जो पेपर हम दिए हैं आपको, आप पूरी किताब लीजिए ना, आप इस किताब के हवाले से पेश करेंगे ना। जानकारी है कि नहीं इसके बारे में? जानकारी नहीं है। तो क्या बात कर दी है, जब जानकारी नहीं है तो क्यों बस की? किताब में लिखा था, आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? आधी जानकारी अधूरी जानकारी वही है। क्या पढ़ा था आपने, दिखाइए हमको। जानकारी बवाल करा रहे हो तुम, जो चीज़ नहीं तुम सही कर देंगे तुमको, वही चाह रहा है और कहेंगे तुमको कायदे से कहा जा रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो। बवाल कराना चाह रहे हो। अभी भी ये अड़े हुए हैं, इसमें लिखा नहीं है मसला, अभी भी अड़े हुए हैं। अभी त्यौहार है, ईद अभी मौका सामने है, तुमको अभी समझ आ नहीं रहा है। सारे लोग लगे हैं कि किस तरह त्यौहार सकुशल भी जाए, मौका है, ईद का मौका है, खुशी का था, तुम खुशी में राइड करा दोगे? तुम इसको कह दो तुमको नहीं जानकारी, मौला मैं तो कहने की तैयार हूँ। तो कहो गलती हो गया, फिर से ऐसा नहीं कहूँगा। ये लफ्ज़ मत कहो कि मैं अपनी जमात की तरफ से माफ़ी नहीं मांग रहा, ये मत तो जमात का नाम मत लो, तुम कहते हो हमसे गलती हो गया, हम इसको माफ़ी मांगता हूँ, फिर से ऐसा नहीं जानकारी कहूँगा। नहीं है तो फिर जो है गलती को माफ़ी सवाल मांगो। ये है कि अब हमसे तलब किया जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं तलब नहीं किया जाएगा ना। आप बुलाइए अपने जमात के लोगों को, आपने कहा था बुलाने के लिए। बात हमारी भी सुन लीजिए, हाँ। हमारी भी सुनिए। हाँ, बताइए। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा है कि जिस बात का उनको मतलब कि उनको इख्तलाफ है कि ये चीज़ ये नहीं है, तो वो हमको लिख करके तब न बहस का मामला अब मैं बनता सब है। बता दूं, हमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं और कोई मसला नहीं। इन्होंने दावा किया है, इन्होंने छेड़ा है, और ये इनके घर आकर के कहें कि जो है ये मसला लिखा, क्या ज़रूरत है इनको आने की? बात पहले समझिए, जब तो के अपने से तो कॉन्फिडेंस है नहीं, दूसरे से जब पूछ के करना है तो वो हल नहीं कर लेते, वो आपस में कौन है मौलाना आपस में हल कर ले रहे हैं।
आपको बीच में आने की क्या जरूरत बात को है? समझ, जब नई जानकारी पूरी तो क्यों जिम्मा ले लिए? मेरा कहने का मतलब ये है, जब तुमको दूसरे से ही पूछना है तो क्यों ठेका ले लिए? हाँ या तो आप जानते भाई अगर पूरा जानते कॉन्फिडेंस हो गए नहीं मैं जानता हूँ इसका ठेका ले रहा हूँ, इन्होंने कहा ठीक है था तो कि- तुम अकेले ले लियो, इन्होंने कहा जानकारी कि मैं दूसरे से बात पूछोगे? हाँ ये दावा कर रहे कि मैं बात करूँ। चलो बात खत्म करिए। हालांकि बोलो, क्या कर रहे हो? इनके इल्म एक सर इनके इल्म का हाल ये कि एक किताब से मसला निकाल के बता भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते इसको, क्या बताएंगे? जल्दी बोलिए। पढ़ा लिखा तो है नहीं, किताब को पढ़ नहीं सकता। अरे पढ़े लिखे नहीं है। माइक चालू कर दे, माइक चालू इतना आसान नहीं है। नहीं, हमारी टाइम हो लेट हो रहा है। आप इनसे कहिए कि मुझसे गलती हो गई इसलिए मैं मुकम्मल और मैंने गलत मसला बयान किया, इनसे कहिए कि ये कहें। बोल दीजिए। माइक में बोलिए, माइक। और नहीं, अगर नहीं कह रहे तो आप आज साबित करके जाना होगा। अरे बताएंगे नहीं, मन सब बोलते हैं। अगर नहीं, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप मेरी बात, अनवर भाई देखिए, अगर आप जो है या तो आप कहिए कि मैंने मसला गलत बयान किया है, मुझे मालूम नहीं था, मुझे इसी तरीके से पढ़ाया गया है, जानकारी नहीं थी, मुझको गलत बताया गया था, या ये अगर आपका दावा है कि नहीं मसला लिखा हुआ है तो आपको यहाँ साबित करना पड़ेगा। दो ही आपके पास ऑप्शन है। तो वो साबित तो भाई उलमा ही करेंगे, जैसे हैं? आप आए हैं। तो आपने जब आपने आज वादा किया था उलमा के सामने बात करने के लिए, तो धोखा मुसलमान का ठीक तरीका ये है कि वो कहने का वादा मतलब करता है आपको तो जो वादा कहा खिलाफी गया नहीं करता हम भी है। तो वही कर रहे हैं। एक का आप सुनो, सुनिए, अब 1 मिनट रुकिए, अब हम बता रहे हैं। देखिए, हम भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं? क्या? बात समझिए। कहने का मतलब ये है कि इनको ये अपना कह रहे हैं कि मैं अपनी गवाही पेश करूंगा खुद। गवाही पेश करने के लिए कहे तो उनको दूसरे से ही गवाही लेना है, दूसरा कोई बताएगा तभी तो मतलब समझ आएगा। जब जानकारी नहीं है तो इसको कहने में क्या हर्ज है कि हमको जानकारी नहीं है, समझेंगे तो बताएंगे, गलती हो गया नहीं करेंगे। वही तो जो आप कह रहे हैं वही बात तो कहना कह दीजिए। है। आप कैसे भाई अगर 100% जानकारी है तो उसको मान लीजिए। एक सर मिनट देखिए, ये है आपके दुर्रे मुख्तार। मैं 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। मैं अभी एक मसला एक आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। उसके पहले जो है मैं आप 1 मिनट, समझ नहीं आ रहा है, समझा? यही किताब दुर्रे, जिस किताब के हवाले से इन्होंने कहा है, छोड़ देंगे ना तो पूरा मामला 1 मिनट, वो बाबुल फिल मुहर्रमात के अंदर जो है, सबसे पहले तो जो है देखिए, इनका कहना ये है कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ कि वन से निकाह करना जायज़ है, ठीक है ना। और इस किताब के सफ़ा नंबर 319 के मुताबिक जो है इनका ये दावा है, जिस इबारत से 319 की ये इबारत है, ठीक है ना। लेकिन इस इबारत से पहले आप इसकी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जो है ये सफ़ा नंबर 187 की इबारत देखिए। इसके अंदर लिखा हुआ है, यही किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ, पकड़िए शायद भाई, देखिए ये लिखा हुआ है इसी के अंदर कि माशाल्लाह भी पढ़े हो, देखिए, हुर्रिमा अलल मुतज़व्विजी ज़करन काना औ उन्सा निकाहु अस्लिही व फ़रइही अला औ नज़ला व बिन्तु अख़ीही व उख़्तुहु व बिन्तुहा। अभी अरबी में तर्जमा करता हूँ कि हराम किया गया है उस शख्स पे जो निकाह करना चाहता है, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो। किससे निकाह करना? उसकी असल से और उसकी फ़रज़ से। असल का मतलब ये हुआ कि यानी बाप से अगर लड़की है तो, और अगर जो है बेटा है तो जो उसके माँ से, और फ़रज़ से यानी बेटी से, और उसके साथ साथ जो बिन्तु अख़ी ही अपने भाई की बेटी यानी भतीजी से, व उख्तुहु और अपनी बहन से निकाह करना हराम किया गया है। अपनी बहन से, देखिए सराहत के साथ ये मसला लिखा हुआ है ना, इसी दुर्रे मुख्तार के अंदर अपनी बहन से निकाह करना हराम है। अब आइए, अब देखिए इसी किताब की सफ़ा नंबर 319 की इबारत पे इनको एतराज़ है, और इससे कहते हैं कि इस इबारत में ये लिखा हुआ है कि बहन से निकाह करना जायज़ है। अब इसके अंदर मसला क्या लिखा हुआ है ये तो समझ तो सकते नहीं, जाहिल आदमी है, तो क्या इसका तर्जमा नहीं कर सकते, इबारत नहीं पढ़। मैं एक मरतबा बताता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तज़व्वजा बिमहरमतिन औ मनकूहतिल गैरी औ मुअतद्दतिही व वतियहा ज़ानन अल-इल्ल ला युहद्दु व युअज़्ज़रु। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अपनी महरम से निकाह कर लिया, महरम का मतलब ये हुआ करता है कि जिससे पर्दा नहीं किया जा सकता है, यानी जिनसे निकाह करना हराम है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो अपनी महरम से निकाह करना अगर किसी ने कर लिया, या किसी ने, ये दूसरा मसला है, किसी दूसरे की बीवी से निकाह कर लिया, या तीसरा मसला है कि किसी ने एक ऐसी औरत से निकाह कर लिया जो अभी इद्दत गुजार रही है, उसको तलाक दी गई है, और उससे उसने वती कर लिया यानी मुलाकात कर लिया, ये समझते हुए कि वती करना हलाल है, ये समझते हुए अगर उससे निकाह कर लिया तो ला युहद्दु, उसको हद नहीं लगाई जाएगी।
बल्कि युअज़्ज़र, उसको सज़ा दी जाएगी। यानी अगर किसी ने अपनी बहन से निकाह कर लिया तो उसको सज़ा दी जाएगी। अब सज़ा कितनी दी जाएगी, ताज़ीर कितनी दी जाएगी, आइए मैं इसी किताब के जो है अगले सफ़े पे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सफ़ा नंबर 326, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि ताज़ीर जो हुआ करती है, यानी अगर कोई जुर्म करता है तो उसको कार्रवाई की जाएगी, है ना, ताकि वो जुर्म से बाज आ जाए। अब वो कार्रवाई मुख्तलिफ तरीके की हो सकती है, जितना बड़ा जुर्म होगा उतनी बड़ी उसको सज़ा दी जाएगी, छोटा जुर्म है तो छोटी सज़ा दी जाएगी। अब अगर किसी ने ये जुर्म किया कि अपनी बहन से निकाह कर लिया, अपनी माँ से निकाह कर लिया, तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी, इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है वयकूनु ताज़ीरु बिलक़त्ल कमन वजद रजुलन मा इमरातिन ला तहिल्लु लहू। कहते हैं कि ताज़ीर ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। किसको? जिसने किसी शख्स को ऐसी औरत के साथ पाया जिससे निकाह करना हलाल नहीं है, यानी अपने महरम के साथ अगर पाया बहन के साथ तो उसको कत्ल कर। तो इस किताब से ये साबित हुआ कि कोई अपनी बहन से निकाह कर ले तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये कहते हैं कि हनफिया के नज़दीक ये कि जायज़ है। क्या अकल है आपको और क्या समझाया गया आपको? लीजिए देख लीजिए। जानकारी नहीं है, दूसरे के भरोसे क्यों इतना कूद रहे हो? ये बात को समझे, बात खत्म करेंगे। हाँ तो खत्म करना ही है। कहीं गलती हो गई अब ऐसा नहीं करेंगे। अब आप कहिए कि गलती हो गई मुझसे और गलत मसला मुझको बयान किया गया है। नहीं करने दीजिए ना, कोई बात नहीं, चालू कर दो, चालू कर दो। बताइए गनवार साहब, पहले गलती हो गया। देखिए भाई, यहाँ सारे लोगों के सामने बात हो गई और अनवार साहब यहाँ पे मौजूद हैं और इनको जिन इबारत से इश्काल हो रहा था मैंने बता दिया इनको कि उस मसले से ये नहीं साबित हो रहा है कि बहन से निकाह करना जायज़ है, बल्कि अगर कोई ऐसा घिनौनी हरकत करेगा तो ऐसे शख्स की सज़ा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है। अब इनको समझ में आ गई है, अल्लाह करे कि और जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। लीजिए आप अपनी ज़बान से खुद कहिए। अगर जो मेरे जानने में, हेलो, हाँ, मेरे जानकारी के हिसाब से जो मैंने कहा है, अगर जो मेरे समझने में गलतफहमी हुई है तो मैं आप सब सभी हजरात से माफ़ी चाहता हूँ। हुई नहीं है, ये कहिए कि हुई है, हो गई है मुझसे। आप कहिए कि गलत मुझको मसला बताया गया है, आप इसका इकरार कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर जो मुझसे गलती हुई है, नहीं नहीं, ये देखिए ये मजहूल बात बोल रहे हैं। चले गलती हो गया, माफ़ करनी है। आप कहिए कि मैंने गलत मसला समझा, मुझको गलत समझाया गया है। नहीं समझाया नहीं गया, नहीं मैं ये समझाया मत कहिए। चलिए ठीक है, आप कहिए कि गलती हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, हमसे गलती हो गई है और हम सब हजरात से माफ़ी चाहते हैं। किस चीज़ की गलती होगी? एक मिनट, किस चीज़ की गलती होगी? जो बात मैंने कही है उस बात की। क्या क्या कहा आपने? कहिए पूरी बात। हमने बात तो कहने का मतलब ये है कि आपने हमने नाईम भाई से कहा कहा हाँ कि बहन और माँ बीवी के साथ जो मसला है, हाँ। उस मसले के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब बता दीजिए, सब लोग जाइए अपने अपने। देखिए दोस्तों, ये अनवार भाई जिन्होंने दावा किया था इस बात का कि हनफी मसलक के अंदर ये लिखा हुआ है कि अपनी बहन से निकाह करना जायज़ है, आज जो है इनके सामने बात सामने आ गई है और हकीकत सामने आ गई है कि उन्होंने गलत जो है उनको पढ़ाया गया था उनके अपने उलमा की तरफ से। और ये दुर्र मुख्तार किताब के हवाले से हमने दिखा दिया। इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अपनी बहन से निकाह करना हराम है और आज उन्होंने ये माफ़ी मांग लिया है।